नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है एसएससी जीडी 2024 के अंतर्गत जीके जीएस की जो सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम 1000 प्रश्न कंप्लीट कर रहे हैं, उसमें मैं आज आपके लिए 24वें नंबर का वीडियो लेकर आया हूँ। इसके पहले मैंने इस सीरीज के 23 वीडियो कंप्लीट करा दिए। अगर आप नहीं देखें तो कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक जोड़ दिए, साथ साथ ऊपर आई के बटन पर मैं जोड़ दूंगा, जिससे कि आप देख लीजिएगा इस सीरीज़ के हर वीडियो को। आपको ये बता दूं कि जो आपको पता होगा कि एसएससी जीडी में 80 प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें से 20 प्रश्न आपके जीके जीएस के रहेंगे। बचे हुए 60 प्रश्न मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट आप लेंगे उसके रहेंगे। तो ये जो 20 में से 20 मार्क्स अगर प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसी के लिए हमने ये 1000 क्वेश्चन की एक सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो 1000 क्वेश्चन से हम 25 वीडियो में कंप्लीट करेंगे और हर वीडियो में आपको 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इस प्रकार 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अब रूल्स ये है इस मॉक टेस्ट को करने का कि हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का वक्त मिलेगा। कमेंट बॉक्स में आपको 10 सेकंड में आंसर देना। अगर समय कम आपको लग रहा है तो आप वीडियो पॉज करके आंसर लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर और पूरा आंसर लिखने की कोशिश कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चंस याद रहेंगे। आपको ये भी बता दूं कि हर वीडियो में, पिछले वीडियो से मैं कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी कर रहा हूं, जिससे कि आपको क्वेश्चंस का रिवीजन भी साथ साथ होता रहेगा और आप देखेंगे कि 40 में से आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आप ये एनालिसिस कर रहे हैं तो हर वीडियो में आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। मतलब आपको क्वेश्चंस याद भी होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का हमारा 24वें नंबर का वीडियो एसएससी जीडी 2024 के अंतर्गत जीके जीएस सीरीज का शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जल परिवहन नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है? तो कौन सी नहर जोड़ती है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कील नहर, जो कि उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, कील नहर। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? बतलाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं, तो कौन सा तत्व पाया जाता है दांतों और हड्डियों में? बतलाएंगे। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कैल्शियम व फास्फोरस। जब भी हमारी हड्डियां और दांतें कमजोर होती है तो हमें डॉक्टर यही खाने की सलाह देता है। महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियां कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है तीनों नदियां? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है महानदी, नर्मदा और सोन नदी। सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? सबसे बड़ा बीजांड इनमें से किसमें होता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, साइक्स। सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? साइक्स में होता है। हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या है? बताएंगे। हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, Na2S2O3 5H2O। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र इनमें से कौन सा? बताएंगे कौन सा है सबसे छोटा? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर, लक्षद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। निम्न में अस्थायी कण इनमें से कौन सा है? निम्न में से अस्थायी कण इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर, न्यूट्रॉन। देखिए सबसे अस्थायी कण होता है, कौन होता है? न्यूट्रॉन होता है। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो कौन निकाल सकता है भारत के उपराष्ट्रपति को? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा। लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, भूकंप विज्ञान।
विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश इनमें से कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जायरे, जो कि विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश है। विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन है? विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर ग्वाटेमाला, जो कि इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश है। घन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम IAAP कब प्रारंभ किया गया था? तो किस वर्ष प्रारंभ किया गया था बताएंगे? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1964-65 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? त्वरण का आपको फॉर्मूला बताना है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए V-U/T। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई थी? तो किस वर्ष की गई थी बताएंगे? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1956 ईस्वी में की गई थी। LIC की स्थापना कब की गई थी? 1956। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है जनसंख्या घनत्व? 382। पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्लेक कहां का गवर्नर नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर चंद्रनगर का। कहां का गवर्नर नियुक्त किया गए थे वो? चंद्रनगर के। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती बतलाएंगे। सूर्य की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसके पीछे क्या कारण होता है? संलयन या फिर विखंडन? बतलाएंगे फटाफट कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो नाभिकीय संलयन पर निर्भर करती है। भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बताएंगे किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी इरेस्टोथनीज ने किया था भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी इनमें से कौन सी है? कौन सी है रूस की सबसे इंपॉर्टेंट नदी? राइट आंसर है दोस्तों वोल्गा नदी, जो कि रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी माना जाता है। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो किस अयस्क से किया जाता है मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी कार्नालाइट। किससे किया जाता है? कौन सा अयस्क है वो? कार्नालाइट। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी यूथेनिक्स। इसको क्या कहते हैं? यूथेनिक्स कहा जाता है। पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्न में से कौन सा? बतलाएंगे सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना बतलाना है। इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अबादान, जो कि कहां पर स्थित है? ईरान में स्थित है। कहां पर स्थित है? ईरान में। अपर्दन के किस कारक द्वारा ज्यूजेन का निर्माण होता है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी पवनों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पवन के द्वारा। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत इनमें से कौन है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी भारत के लोग। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारत के लोग।
किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता? आपको उस राज्य का नाम बताना है जिसको चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़, जबकि असम, केरल और पश्चिम बंगाल में चाय का उत्पादन किया जाता है। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने दिया है? बतलाएंगे। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मेंडलीव का नियम है। किसका है? मेंडलीव का नियम। बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने और बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पुलकेशिन प्रथम को जाता है। किसको जाता है? पुलकेशिन प्रथम को। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह पर तेल शोधनशाला स्थापित नहीं है? बताएंगे दोस्तों इनमें से कहां पर तेल शोधनशाला स्थापित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी डायमंड हार्बर में तेल शोधनशाला स्थापित नहीं है। डायमंड हार्बर में। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, यह किसकी उक्ति है? बतलाएंगे यह किसने कहा था? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए शंकराचार्य ने कहा था ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या। यह उनकी उक्ति है शंकराचार्य की। एशिया की विशाल नदी मेकोंग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है? आपको बताना है किसमें नहीं बहती है मेकोंग नदी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मलेशिया। मलेशिया में नहीं बहती है मेकोंग नदी, जबकि चीन, कंबोडिया और लाओस तीनों जगह से निकलती है। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत क्या होता है? बतलाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सूर्य का प्रकाश, जो कि परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत माना जाता है। सहारा प्रदेश में धूल दानव है। बतलाएंगे दोस्तों सहारा प्रदेशों में धूल दानव इनमें से कौन सी आंधी है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए प्रातः काल चलने वाली तीव्र आंधी को सहारा प्रदेशों में धूल दानव भी कहा जाता है। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी साइटोकाइनिन। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन। एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? मछली उत्पादक देशों में भारत का स्थान पूछा गया है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी दूसरे स्थान पर आता है एशिया में। पहले स्थान पर कौन आता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अधिकांश मछलियां एवं अन्य समुद्री आहार मुख्यतः प्राप्त किए जाते हैं। कहां से प्राप्त किए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर महाद्वीपीय मग्न तट से। कहां से प्राप्त किए जाते हैं? महाद्वीपीय मग्न तट से। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? बताएंगे दोस्तों तुजू दर्रा भारत को इनमें से किस देश से जोड़ता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी म्यांमार। जो तुजू दर्रा है भारत को म्यांमार देश से जोड़ता है। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी कनिष्क। इसका सही उत्तर हो जाएगा। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति इनमें से कौन थे? कौन थे भारत के राष्ट्रपति? इसका राइट आंसर है दोस्तों जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति एन संजीव रेड्डी थे। एन संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी 1907 ईस्वी में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन।
तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। अब आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइए कि आप एसएससी जीडी के अंतर्गत आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अपना पोस्ट प्रेफरेंस। साथ में आप ये भी बताएं कि एसएससी जीडी के अलावा आप किन किन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। उन एग्ज़ाम्स का नाम लिखिएगा। चाहे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अपने नंबर ज़रूर बताएं कि 40 में से आपको इस टेस्ट में कितने मार्क्स प्राप्त हुए हैं। साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर जितने भी आपके स्टडी के ग्रुप हैं उनमें शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।